विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर के एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशन के यूज के बारे में। अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ, इस प्रेपोजिशन का यूज कहाँ पे किया जाता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इनका अलग अलग यूज आप सीख पाएंगे। यदि आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आप डेफिनेटली उन्हें कर पाएंगे और इनके डिफरेंस को समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूज़ है अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ। इनका यूज, इन तीनों का यूज जो है नीचे के सेंस में किया जाता है। जब कोई भी वस्तु या कुछ भी चीज़ किसी चीज़ के नीचे उपस्थित होता है उस सेंस में हमें अंडर, नीथ, बीनीथ और अंडरनीथ, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ, इन तीनों का यूज किसी चीज़ के नीचे जब कुछ भी चीज़ उपस्थित होता है उस सेंस में किया जाता है। तो फिर डिफरेंस क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला यूज़ है अंडर का, तो इसके लिए हमें अलग अलग यूज़ समझना होगा। पहला यूज़ है अंडर का यूज़। अंडर का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो अंडर का यूज जो है इसे डायग्राम की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई पेड़ है, कुछ भी, ये कोई पेड़ है, कोई ट्री है, और इस ट्री के नीचे, ये कोई ट्री है और इस ट्री के नीचे कोई भी व्यक्ति उपस्थित है। समझिए आपकी मदर ही हैं, ठीक है, आपकी माता जी किसी पेड़ के नीचे बैठी हैं और नीचे बैठी हैं लेकिन बिना टच करते हुए। तो अंडर का पहला यूज़ है, अंडर का पहला ही यूज़ है कि कुछ भी चीज़ नीचे उपस्थित हो लेकिन बिना टच करके, बिना छूते हुए उपस्थित हो। तो इस सेंस में हमें अंडर का यूज़ करना होता है। इस चीज़ का दोस्तों अंडर का यूज़ कब करेंगे, जब कुछ भी चीज़ नीचे उपस्थित हो किसी चीज़ के लेकिन बिना टच के हो, बिना टच करते हुए, बिना छूते हुए। जैसे कि इस डायग्राम में इस समझिए ये कोई पेड़ है और इस ट्री के नीचे कोई भी व्यक्ति, समझिए ये कोई मेरी माँ ही है, किसी की मदर ही हैं, तो ये ट्री के नीचे बैठी हुई हैं लेकिन ट्री को टच तो नहीं कर रही, उसके नीचे बैठी हुई हैं उस पेड़ के। तो इस सेंस में हमें अंडर का यूज़ करना होगा, ठीक है दोस्तों। या ऐसा समझिए कि ये कोई बॉक्स है और इस बॉक्स के नीचे कोई बॉल रखा हुआ है, कोई टेबल है और इस टेबल के नीचे कोई बॉल रखा हुआ है लेकिन इस टेबल को टच नहीं कर रहा। या कोई कैट उपस्थित है, इस टेबल के नीचे बैठी है लेकिन इस टेबल को टच नहीं कर रही। तो इस सेंस में भी हमें अंडर का यूज करना है। तो दोस्तों अंडर का यूज जब भी करेंगे नीचे के सेंस में करेंगे, लेकिन जब कोई भी कुछ भी चीज़ किसी चीज़ को बिना टच करते हुए नीचे उपस्थित हो तब अंडर का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, माई मदर इज सिटिंग, मेरी माँ बैठी हैं। अब देखिए द ट्री, यही वाला एग्जाम्पल हमने लिया जो अभी समझाया है। माई मदर, मेरी माँ, इज सिटिंग, बैठी हैं, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, इस ट्री के नीचे तो बैठी हैं लेकिन इसको टच नहीं कर रही। तो नीचे है लेकिन टच नहीं कर रही, बिना छूते हुए। तो इस सेंस में हमें अंडर का यूज़ करना होगा। किसको दोस्तों, अंडर का यूज़ करना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने अंडर का यूज़ किया। माई मदर इज सिटिंग अंडर द ट्री, मतलब पेड़ के नीचे। तो नीचे के सेंस में हमने अंडर का यूज़ किया। कब, जब पेड़ के नीचे तो थी लेकिन बिना टच के, उस ट्री के टच में नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई कैट है, द कैट इज, फिर द कैट इज अंडर द टेबल। अब टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे तो कैट है लेकिन उस टेबल में टच नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें अंडर का यूज करना पड़ेगा। द कैट इज अंडर द टेबल। तो इस तरह से दोस्तों आपने अंडर का यूज सीख गया होगा। मुझे आशा है कि आप अंडर का यूज बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला यूज सीखते हैं बीनीथ और अंडरनीथ का। बीनीथ और अंडरनीथ का यूज कहाँ पर होता है, तो यूज ऑफ बीनीथ एंड अंडरनीथ, इन दोनों का यूज सेम ही है। बीनीथ और अंडरनीथ, ये इन दोनों का यूज सेम किया जाता है। बस या तो आप बीनीथ यूज करें या तो अंडरनीथ यूज करें, दोनों में से कोई भी, दोनों का यूज समान है।
किसी चीज़ के नीचे किस सेंस में किया जाता है, इसका पहला ही यूज है किसी चीज़ के नीचे लेकिन टच में ना हो, उस वाले में जब टच में रहेगा, छूता हुआ रहेगा तो किसी चीज़ के नीचे तो अंडर का यूज, लेकिन जब टच में ना हो, किसी चीज़ के नीचे कुछ भी चीज़ उपस्थित हो लेकिन छूते हुए हो, तब अंडरनीथ और बीनीथ का यूज करना है। जब किसी चीज़ के नीचे कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज़ किसी चीज़ के नीचे छूते हुए होगा तो हमें बीनीथ और अंडरनीथ का यूज करना होगा, और अगर छूते हुए नहीं है तो फिर अंडर का यूज। तो बीनीथ का यूज किसी चीज़ के नीचे लेकिन छूते हुए, अंडर द समथिंग बट टच में। ठीक है, जैसे समझिए डायग्राम की सहायता से समझते हैं। समझिए ये कोई बुक है, ये कोई पुस्तक है। ठीक है, ये कोई बुक है और इस बुक के नीचे हमने कोई लेटर छुपा रखा है, कोई भी लेटर छुपा रखा है इस बुक के नीचे, लेकिन जो लेटर है उस बुक के टच में है। ठीक है, इसके नीचे, इस बुक के नीचे छुपाए हैं लेकिन इसके टच में है। तो जब भी किसी चीज़ के नीचे कुछ भी उपस्थित होगा लेकिन टच में हो, छूते हुए हो, तो इस स्थिति में हमें बीनीथ या अंडरनीथ दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे लेटर इज अब फिल इन द ब्लैंक्स द बुक, तो यहाँ पे इस बुक के नीचे है तो लेटर इज बीनीथ द बुक। क्या हो जाएगा दोस्तों, लेटर इज बीनीथ, यन यूज करेंगे, बीनीथ, लेटर इज बीनीथ द बुक। तो यहाँ पे हमने बीनीथ यूज किया, क्यों? क्योंकि बीनीथ इस बुक के नीचे है, ये जो लेटर है इस बुक के नीचे है और टच में है और नीचे भी है, इसी कारण उसे छूते हुए है और किसी चीज़ के नीचे है। तो इस सेंस में हमें बीनीथ या अंडरनीथ का यूज करना होता है, दो में से कोई भी। तो यहाँ पर हमने बीनीथ का यूज़ किया। अगले में मान लीजिए आपने अपना मोबाइल, अक्सर देखा होगा कि मोबाइल कभी कभी आप किसी पिलो के नीचे रख देते हैं। ठीक है, तो जब पिलो के नीचे रखेंगे तो वो मोबाइल और पिलो का क्या रिलेशन होगा, मोबाइल जो है पिलो के टच में होगा, मतलब उसको उस तकियों को छूते हुए रखा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें बीनीथ या अंडरनीथ का यूज करना होगा। तो चलिए यहाँ पे अंडरनीथ का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे या तो बीनीथ या तो अंडरनीथ, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। ठीक है, तो मोबाइल इज अंडरनीथ द पिलो, तो यहाँ पे पिलो के नीचे है मोबाइल और टच में है, इसीलिए यहाँ पर हमने अंडरनीथ का यूज किया इस पिलो से पहले। ठीक है, क्योंकि पिलो के नीचे है और टच में रखा हुआ है। चलिए एक और, जैसे आपने देखा होगा कि एक घर के नीचे दूसरे घर अक्सर बना दिए जाते हैं। तो हमने बोला योर हाउस इज, अब देखिए बीनीथ का यहाँ पे यूज क्यों कर रहे हैं कि आपका जो हाउस है, आपका जो हाउस है, माई हाउस, मेरा घर मान लीजिए आपके घर से, आपके घर के जस्ट नीचे है और टच में है, एक दूसरे के नीचे है। जैसे ये मान लीजिए, समझिए ये एक घर है और दूसरा इसी घर के नीचे एक दूसरा घर है जो कि मेरा घर है, ये आपका घर और ये मेरा घर, लेकिन एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बीनीथ का यूज हुआ। तो योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस, आपका जो घर है मेरे घर के जस्ट नीचे है, तो नीचे के सेंस में वो भी टच करते हुए बीनीथ या अंडरनीथ का यूज करना है। तो आशा है दोस्तों कि आप अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ का सही यूज सीख गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।